गंगा जिला का घनश्यामपुर प्रखंड मुख्यालय पंचायत हमारे साथ शैलेंद्र कुमार झा और भोला झा जी हैं, जो इस पंचायत से मुखिया हैं और जो एजुकेशन है इनका वो MBA है। निश्चित तौर पे इस एजुकेशन के बाद या फिर लोग सेल्फ बिजनेस करते हैं या फिर किसी बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में होते हैं या पूर्व में HCL में थे, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, हैंडसम सैलरी थी और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाज सेवा की भावना रही या फिर ये जो पंचायत है इसकी मूलभूत जो समस्या थी उसको देखने का जो पीड़ा होती है और शायद यही कारण है जिसकी वजह से इन्होंने चुनाव लड़ा और जनता का जो समय रहा जिस वजह से आज इस पंचायत को लिखा। निश्चित तौर पे इसकी जो समस्या है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे ये जो अलीनगर विधानसभा है यहाँ से स्थानीय विधायक मिश्री लाल यादव है और जो सांसद है वो गोपाल जी ठाकुर है। इन दोनों का दर्शन आम आदमी को होता है क्या? नहीं, बहुत कम होता है। सांसद और विधायक का दर्शन नहीं हो पाता है? नहीं, सांसद विधायक के दर्शन जब हम लोग को नहीं हो पा रहा है तो आम आदमी को कितना होता हो। इन दोनों का योजना आपके पंचायत में? सांसद जी का तो एक भी योजना हमारी पंचायत में अभी नहीं है और विधायक जी का 2 योजना शिलान्यास 1 साल पूर्व हुआ था जी, लेकिन अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आपके पंचायत में जल जमाव एक गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी पथ निर्माण विभाग में भी पत्र लिख के अवगत कराया है जी। संपर्क सड़क और नाला की क्या स्थिति है? संपर्क सड़क का बहुत ही दुर्दशा बहुत ही खराब है। जो हमारे यहाँ जो मुख्य सड़क है जो PWD का है उससे हमारे पंचायत का जो संपर्क सड़क है, एक तो बीच पंचायत होके भी आया हुआ है जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पंचायत में 2 गांव है जी। एक गांव के बीच से घनश्यामपुर और महतवार, घनश्यामपुर के बीच से मुख्य सड़क आया है और महतवार का से होके एक सड़क गया है। तो घनश्यामपुर होके जो मुख्य सड़क आई हुई है उसकी स्थिति ठीक है, लेकिन महतवार से जो मुख्य सड़क गई हुई है संपर्क सड़क उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। आज भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं, पिछले 5 साल पूर्व बना था और 6 महीना भी रोड नहीं चला। हम लोगों ने कई बार विभाग में इसके रिगार्डिंग बात किया कि रिपेयरिंग करने की, लेकिन उसमें कुछ भी न कार्रवाई किया गया न सुनवाई हुई। आपके पंचायत में 15 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 5 जन वितरण के दुकानदार हैं। ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? हाँ, वो ठीक है। 12 का 12 महीना राशन मिल जाता है लोगों को? हाँ, राशन मिल जाता है। आपके यहाँ जो 15 वार्ड है उसमें पेयजल की क्या स्थिति है? उसमें हमारे यहाँ 15 जो वार्ड है उसमें 4 PhD के थ्रू है। कुछ प्रॉब्लम था और ठीक किया गया और भी जो नल जल का है जो मुख्यमंत्री जी का अपना योजना था नल जल, उसके रिगार्डिंग उस पर काम चल रहा है। जहाँ जहाँ खराब है उसको ठीक कराया जा रहा है। आपके पंचायत में एक PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसकी क्या स्थिति है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बहुत समस्या था। अभी जस्ट 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने वहाँ पे धरना भी किया था। बहुत देर वहाँ 2 दिन बातचीत भी हुआ। सबसे बड़ा समस्या है कि PHC तो बनाया गया सरकार की तरफ से, बहुत अच्छा बनाया गया व्यवस्था, लेकिन वहाँ मैन पावर नहीं है। अब डॉक्टर 2 है, ANM का कमी है और भी जो मैन पावर है उसका जो स्टाफ होने चाहिए उस हिसाब से नहीं है, जिसके चलते अब जितना बड़ा एरिया है जितना बड़ा प्रखंड है उसके अनुसार समस्या है। आपके पंचायत में एक हाई स्कूल है, उसकी क्या स्थिति है? बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, एवरेज में है। मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ। जब पंचायत समिति की बैठक होती है तो निश्चित तौर पे आप इन सब मुद्दों को उठाते होंगे। हम लोग इम्प्लीमेंट होता है या फिर कागज पे ही रह जाता है? केवल कागज पे प्रोसीडिंग लिखा जाता है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम लोग हर एक बार पंचायत समिति के बैठक में इस बात का चर्चा करते हैं कि पिछले बार जो प्रोसीडिंग में लिखा गया था उसके ऊपर क्या क्या काम कार्रवाई किया गया, उसका कुछ जस्टिफिकेशन हुआ है, उसके बारे में अवगत कराया जाए। लेकिन कभी उसके बारे में कुछ अवगत नहीं कराया जाता है कि क्या किया गया है जी, सुधारात्मक कार्रवाई क्या क्या की गई है, कुछ नहीं बताया जाता है। ना कुछ है, ना समीक्षा होता है, ना सुधार होता है, कुछ नहीं होता। तो ये कह सकते हैं कि इस सरकार में अफसर बेलगाम है। इस सरकार में अफसर तो कुछ अफसर हैं जो बेलगाम है, बिना सभी को नहीं बोल सकते हैं। में काम कर पाना संभव है? काम कर पाना तो कमीशन के बारे में तो नहीं बता पाएंगे कि संभव है कि नहीं है, लेकिन जो काम है उसमें कुछ लोग हैं जो सहयोग करते हैं। इसका मतलब कुछ लोगों का सहयोग नहीं भी रहता है? नहीं भी रहता है।
आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र, कृषि सलाहकार, ये लोग अनुशासन में रहते हैं। पंचायत सचिव, रोजगार सेवक वो ठीक है, किसान सलाहकार भी ठीक है, लेकिन जो आवास सहायक है उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। पिछले 1 साल में हमने कई बार अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसके बारे में अवगत कराया कि उनके ऊपर में बात करके कुछ सुधार करने के लिए बोला जाए, लेकिन उससे आम आदमी को फायदा नहीं है। सबसे पहले आवास सहायक को ये पता नहीं है कि हमारे पंचायत में कितना ऐसा घर है जिसका पक्का का मकान नहीं है, किसको रिक्वायरमेंट है, किसको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना का निकलता है फॉर्म, तो मैक्सिमम लोग भर लेते हैं, सरकारी योजना है चलो हम लोग भी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन उसमें जब टीम बनती है, मैं तो फर्स्ट बार मुखिया बना हूँ, लेकिन जैसा पता चला है कि जब आवास का वितरण होता है, अलॉटमेंट होता है, उसमें एक टीम बनाया जाता है 4 या 5 सदस्यीय, जो सेलेक्ट करते हैं कि कितने लोगों को दिया जाए और कौन एलिजिबल है। तो उसके लिए आवास सहायक को सबसे पहले होना चाहिए कि एक पंचायत में 15 वार्ड है, यदि वो एक दिन भी एक वार्ड में देगा तो पता चल जाएगा कि इस वार्ड में कितने लोग हैं जिसको आवास का रिक्वायरमेंट है, जिसको प्रायोरिटी में रखा जाए। जब फर्स्ट साल जो अलॉटमेंट होगा, एक बार में तो सबको नहीं होगा, लेकिन जब हमको पता रहेगा कि ये अमुक लोग हैं जिसको रिक्वायरमेंट है, तो हम फर्स्ट ईयर जो अलॉटमेंट आएगा उस 100 लोगों को देंगे। ऐसा डेटा उनके पास नहीं है, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, लेकिन कोई भी सुधार या कुछ उसमें प्रोग्रेस नहीं लग रहा है। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह और कल्याण दृष्टि योजना, इनकी क्या स्थिति है? कन्या विवाह तो बहुत दिनों से हमको लग रहा है कि 8-10 साल पुराना जो भी फॉर्म है वो भी अभी तक लंबित है, और कबीर अंत्येष्टि में भी हम लोग जो पॉकेट से ही पैसा देना पड़ता है इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए। तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए? सरकार को या तो बंद कर देना चाहिए इस तरह का चीज, और एक तो ये सब सारा चीज गरीब से जुड़ा हुआ है। सरकार जो मेन उनका मोटो है कि हम गरीब को लाभ पहुंचाए, 3000 रुपया जो कबीर अंत्येष्टि में मिलता है या विवाह योजना में जो 5000 मिलता है, सरकार इसीलिए चालू की हुई है कि इससे कुछ गरीबों को राहत मिले। लेकिन उसको राहत यदि समय पे नहीं दे पाएंगे तो या तो उसको बंद कर देना चाहिए, या उसमें सुधार करने के लिए जो लोकल उनके पदाधिकारी है प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, उनको राइट देना चाहिए कि इस तरह का जब भी कोई चीज हो पंचायत में विवाह, उसी समय तत्क्षण तत्क्षण उसको लाभ मिले।